हम उनके हाथों में खेल गए तो इसलिए बांग्लादेश बन गया। अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। आवाम के हुकूक के लिए लड़ने की कसम खाई है। इलेक्शन के वक्त 18वीं तरमीम पर डाका नजर आ रहा था, अब कोई दूसरा बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का टंडो आदम में पार्टी वर्कर से खिताब, बोले सिर्फ कदम बढ़ाना और हाथ ऊपर करने हैं, बेवकूफ़ों की टांगे वैसे ही डगमगा जाती हैं। तो अवामी हक है, उनका तहरीक चलाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह चलाएं, लेकिन मुझे इससे इतना तो बता दें कौन ख़त्म कर रहा है 18वीं तरमीम? किसने कह दिया 18वीं तरमीम ख़त्म करनी? आप ये कोर्ट का फैसला है कि ये अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के थे। आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन ये बताएं कि 18वीं तरमीम कौन ख़त्म कर रहा है? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू, बोले एहतसाब के अमल से 2 नंबर और 1.5 नंबर लोग घबरा रहे हैं। जिसे तहरीक चलाने का शौक है चलाए, मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा गया। MQM को हुकूमत से कोई तकलीफ नहीं है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को NRO देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी तरह इनको किसी को NRO दें। हमने किसी को छोड़ना नहीं है। जिसने आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। लुटेरों को NRO देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोकी में तकरीब से खिताब में वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने 10 साल तक मुल्क लूटा और 5 माह में मुल्क संवारने की बात करते हैं। पार्लियामेंट चलाने की कोशिश जितनी करना थी कर ली। एक शख्स जेल से आकर चेयरमैन PAC बन गया, अब किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। NRO का शोशा अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को आइन से कोई सरोकार नहीं। पहले बाहर रहकर पार्लियामेंट पर हमला किया, अब पार्लियामेंट में रहकर हमलावर हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा मदर ऑफ NRO अलीमा खान को दिया गया। नैब इमरान खान जहांगीर तरीन और अलीमा खान को क्यों गिरफ्तार नहीं करती? नैब या कोई भी इदारा हुकूमत के मातहत है, ताबे नहीं। PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी की प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सुमेर मीर ने कहा जिन लोगों ने गलत किया उन्हें पकड़ें, मगर सियासी इंतकाम ना लें। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान बोले हमें तहरीक इंसाफ से कोई तवक्कुआत नहीं। हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि ये एहतसाब का सिलसिला जो है वो जितना जल्दी मुकम्मल होगा उतना लोगों का कॉन्फिडेंस उस अदारे पे बढ़ेगा। और इस चीज़ को लंबा जब लटकाया जाता है तो देन डाउट्स कीप ऑन कमिंग अप। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जहाँ तक इमरान खान साहब खड़े हैं और इमरान खान की सारी पार्टी खड़ी है, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड आवर लीडर। जिसने काम नहीं किया उसे काबीना में बैठने का कोई हक नहीं। एहतसाब जितनी जल्द मुकम्मल होगा लोगों का एतमाद बढ़ेगा। हम सब इमरान खान के पीछे खड़े हैं। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कबूल नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने फिर बहस खोल दिया। कहते हैं कि वजीर आजम से शहबाज शरीफ की तैनाती के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा है। नवाज शरीफ की बीमारी को भागने की तैयारी करार दे डाला। वजीर आजम की हिदायत से PAC का रुकन बनने का भी दावा। शेख रशीद के इल्जामात पर स्पीकर असद कैसर ने भी चुप तोड़ दी। कहते हैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, जो करेंगे रूल्स के मुताबिक करेंगे। नकीब कत्ल केस का चश्मदीद गवाह लापता। तफ्तीशी अफसर का सिंध हाई कोर्ट में इंकिशाफ। राव अनवार और दीगर मुल्जिमान बासर अफसरान रहे, गवाह को लापता करा दिया। डॉक्टर रिजवान का बयान, मुल्जिमान की जमानतें मनसूख ना की गईं तो गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने का फैसला। गैर कानूनी फ्लोर्स और पोर्शंस को मिसमार करने के लिए नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमत अली रजा आब्दी के अहले खाना को इंसाफ फराहम करे, सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का मुतालबा। कहते हैं बेरोजगारी खत्म की जाए वरना दहशतगर्दी के एक बार फिर सर उठाने का खदशा है। अवाम के हाथ होंगे और हुकूमत के गिरेबान। वज़ीर आला सिंध ने जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नाम निकालने का ज़बानी हुक्म दिया लेकिन तहरीरी फैसले में जिक्र नहीं किया। JIT भी जाली अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस साबित ना कर सकी। मुकदमे की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली का भी कोई जवाज नहीं। नजरसानी अपील में मुराद अली शाह का मौक़िफ़। सियासतदानों में रकूम की तकसीम की तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदकिस्मती से तहकीकात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सका। तहकीकात बंद गली में दाखिल हुई, अदालत रहनुमाई करे। FIA ने असगर खान केस से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ओमनी ग्रुप के चीफ और फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। असलम मसूद को गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। दिल में तकलीफ के बाइस RIC रावलपिंडी भी ले जाया गया। इस्लामाबाद में घर में आतिशज़दगी से दुल्हन समेत 4 खवातीन की हलाकत का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट ने रेस्क्यू 1122 को जिम्मेदार करार दे दिया। सिर्फ 2 गाड़ियां जाए वक़ुआ पर गईं और उनमें पानी भी ना होने के बराबर था। वाक़या 15 जनवरी को सैटेलाइट टाउन में रूनुमा हुआ था। मुल्क में गैस के बहरान ने कर दिया सबको परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, कहीं गैस दस्तयाब नहीं। अवाम लकड़ियों और सिलेंडर्स पर गुजर बसर करने पर मजबूर। गैस ना मिलने से सनतों और ट्रांसपोर्ट का भी पहिया जाम। गैस का मुतालबा सब कर रहे हैं लेकिन गैस कब मिलेगी किसी को नहीं मालूम। 50,000 का बिल मैंने 20 महीने दिया है। क्या मेरे घर में तंदूर लगे हुए हैं, होटल है, क्या है, PC है। ड्यूटी से भी लेट हो जाते हैं, फिर उधर भी जाके बातें सुने, इधर घर में भी बातें सुने। गैस प्रेशर में कमी से अवाम की आंखों में नमी। आसमान से बातें करते बिलों ने भी लोगों की हवाइयां उड़ा दी। शहरियों की हुकूमत से मसला फौरी हल करने की दरख्वास्त। एक कोल्ड वेव आई है जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड बहुत ड्रामेटिकली बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें जो शॉर्टेज आई है। गैस बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तर्जुमान सोई सौदर्न और नॉर्दर्न गैस कंपनी की सारिफीन को तिफिल तसल्लियां। कहते हैं सर्द मौसम और ऑपरेशनल इशूज के बाइस घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करना मुश्किल है। तज्जियाकार डॉक्टर फरूख सलीम ने गैस बहरान की असल वजह गैस की चोरी को करार दे दिया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की लाहौर हाई कोर्ट में अहम इजलास की सदारत। ज़ेर इल्तिवा केसेस को जल्द निपटाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पोर्ट्स एंड शिपिंग कॉरपोरेशन में 1 अरब से जायद की करप्शन का इल्जाम। लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। 5 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले। जिस रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया उसमें कामरान माइकल का नाम नहीं, मुल्जिम के वकील का मौक़िफ़। रेफरेंस में नाम शामिल होना ज़रूरी नहीं, नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। मुल्जिम को जल्द कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मजीद एक वजारत दी जाएगी। काफ लीग के मोने सिलाही को सनअत व पैदावार का कलमदान मिलने का इम्कान। BAP की जानिब से वजीर कौन बनेगा फैसला ताहाल ना हो सका। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। हुकूमत से मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक नवाज शरीफ को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। समंदरी सरहदों के पासबान 46 ममालिक की अफवाज के जवान कसीरुल मुल्क की अमन मशकों के दूसरे रोज पाक बहरिया के पैरा ट्रूपर का हजारों फीट की बुलंदी से छलांग लगाने का अमली मुजाहरा। श्रीलंकन नेवी ने जीवे जीवे पाकिस्तान की धुन पर सुर बिखेर कर सुनने वालों को मसहूर कर दिया।
सवात की 8 साला आयशा अयाज, जिस पर है पूरे पाकिस्तान को नाज। मुत्तहदा रोज बाकी, फैंस का जोश बढ़ने लगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने भी दुबई में डेरे डाल लिए। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी दुबई में ट्रेनिंग। लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद का मुनफरिद अंदाज। कराची में तशहीरी मुहिम में डांस से खूब महसूस किया। कराची वालों को भी कलंदर्स बना दिया। आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का दूसरा मार्का, पाकिस्तानी कुड़ियां छा गईं। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम को 34 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 241 रन का हदफ। वेस्ट इंडीज की टीम 206 रन पर ढेर हो गई। फैसला कुन मार्का पीर को होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत से मुलाकात भी होगी। वफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इमरान खान के दौरे की? जी, ये प्राइम मिनिस्टर का चंद माह में दुबई का तीसरा दौरा है और इस दौरे के लिए प्राइम मिनिस्टर को शेख राशिदुल मखदूम ने दावत दी थी। बुनियादी तौर पर आज जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है UAE में, जिसमें कई मुल्कों के सरबराह शिरकत करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आज कई आलमी सरबराहों से मुलाकात भी है। इसके अलावा उन्होंने एक सेशन से खिताब भी करना है और उस सेशन में उन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है सरमायाकारी के हवाले से, उसके बारे में दुनिया को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करना है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का जो है वो IMF की सरबराह से मुलाकात में मतवक्को है, चूँकि वो भी आज दुबई में होंगी और IMF की सरबराह से जब प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करेंगे तो उनके साथ वज़ीर ख़जाना भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान जो है वो जो IMF से बेल आउट पैकेज मतवक्को है उसके बारे में भी डिस्कशन होगी। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है अहम वज़रा जाएंगे, जिसमें वज़ीर ख़जाना होंगे, वज़ीर ख़ारजा होंगे, मशीर बराए तवानाई होंगे और जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं और जो पोर्ट्स एंड शिपिंग के वजीर हैं वो उनके साथ जाएंगे। जो वर्ल्ड समिट है उसमें शिरकत के अलावा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है UAE की अहम शख्सियात से भी होगी, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से सरमायाकारी और दीगर जो अहम इशूज़ हैं उन पर भी तबादला ख्याल होगा। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी तफसील से बता रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। बोले, अब कोई दूसरा बांग्लादेश बनने नहीं दिया जाएगा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। सिंध के वसाइल की जंग में पूरा मुल्क हमारे साथ है। टंडो आदम में कारकुनान से खिताब में PP के शरीक चेयरमैन ने कहा कि हमें सिर्फ कदम बढ़ाना और अपने हाथ ऊपर करना है। बेवकूफ़ों की टांगें वैसे ही कपकपा जाती हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध की भी तारीफ़ की। साथ ही अज़राह मजाक कहा कि थोड़ा दिल कमज़ोर है, बस इस बात की शिकायत है। हम उनके हाथों में खेल गए तो इसलिए बांग्लादेश बन गया। अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान के वसाइल, न कि सिर्फ सिंध के वसाइल पर पूरे पाकिस्तान के वसाइल, उनके ऊपर जंग है। इस तरह इस हक में आपके साथ आपके पश्तून भाई साथ हैं, आपके बलोच भाई साथ हैं, पंजाब का पूरा साउथ पंजाब साथ है, पंजाब साथ है और सिंध साथ है। अब आप सोचें कि वो हमारे यूनिवर्सिटीज तो ले गए, सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं, इस्लामाबाद चले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 2 तरह के NRO ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इक़्तिदार बचाने के लिए मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को मुल्क से फ़रार कराया। किसी जमहूरियत में ऐसा नहीं हुआ कि एक शख्स जेल से आए और चेयरमैन APC बन जाए। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि पार्लियामेंट चलाने की कोशिश जितनी करनी थी कर ली, अब किसी करप्ट आदमी को किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए। हमने वो भी इनकी कोशिश की
कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। एक एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को बाहर चले जाए ताकि कुर्सी खतरे में ना हो जनरल मुशर्रफ की। किसी को खौफ ही नहीं था कि यहाँ चोरी करो या बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। मैं आज आपके सामने सबके सामने कह रहा हूं, हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। कहा इमरान खान सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से कोई डील या ढील नहीं मांगता। डील और एनआरओ की बातें करने वाले अलीमा खान को डील दे चुके हैं। इमरान खान साहब की अपनी आमराना और फैशिस्ट जो सोच है वो अवाम के सामने उभरी। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और ना उनके इख्तियार में कुछ है और ना उनकी इज्जत है, और डील और ढील सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में नहीं होती। इमरान साहब, आपकी ऑपोजिशन को धमकियां, धौंस और इस तरह की तड़ियां लगाने का कोई फायदा नहीं। और आप एनआरओ की जो बात करते हैं कि अब आप डील या ढील नहीं देंगे, तो मदर ऑफ एनआरओ और मदर ऑफ डील हो चुकी है। वो आपने अलीमा बाजी को डील दे दी है। कान खोल कर सुन लें कि ऑपोजिशन ना आपकी डिक्टेशन लेगी और ना आपसे बुली होगी। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं की जा रही। अगर किसी को तहरीक चलाने का शौक़ है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर ले। गवर्नर सिंध आज एक्सक्लूसिव में खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि MQM को वफाकी हुकूमत से कोई परेशानी नहीं है। तो वो चले वो सियासी बात हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन तहरीक चलाने का जिसको भी शौक़ है वो चला ले। जो रोड पे लोग ला सकते हैं ले आए, ये तो अवामी हक है उनका। तहरीक चलाना चाहते हैं सौ बिस्मिल्लाह चलाएं, लेकिन मुझे इससे इतना तो बता दें कौन ख़त्म कर रहा है 18वीं तरमीम? किसने कह दिया 18वीं तरमीम ख़त्म करनी है? आप, ये कोर्ट का फैसला है कि ये अस्पताल फेडरल गवर्नमेंट के थे, और ये सिर्फ सिंध की हद तक नहीं, ये पंजाब में भी दिया उन्होंने फैसला। वो तो नहीं रो रहे, चीखें मार रहे कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया। यहाँ पे चीखें मार रहे, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? आपने पूरे क्या सूबे के जितने बाकी अस्पताल हैं सब सीधे कर दिया आपने, जो इसी पे आपका सारा जोर चल रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। आपके पास बेइंतहा अस्पताल है। अब उनको तो खुश होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोझ 12-14 अरब रुपए का जो इनका खर्चा था, खसारा था अस्पताल का, वो फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी। ये बड़ा एक अलमिया है कि जिस तरह से सियासी हुकूमतों ने भर्तियाँ की हैं, सियासी भर्तियाँ की हैं, नॉन मेरिट पे किया है, मेरिट का कत्ल किया है, उसको अब भुगत रहे हैं। दूसरी चीज़, जो मुल्क के ख़जाने को जिस तरह से लूटा गया पिछले अदवार में, उसको भी सारी कौम भुगत रही है। पूरा इस वक्त मुल्क का ख़जाना जो है वो खाली है। तो अब जब उन्होंने एक हिम्मत की है, एक एफ़र्ट की है, उन्होंने एक हिसार से निकले हैं बाहर, तो दे आर वेलकम। पाकिस्तान की सियासत, उनका हक़ है कि वो जैसे भी करना चाहें करें, और हमारे इत्तेहादी भी हैं हमारी हुकूमत के। तो मैं नहीं समझता कि MQM को कोई इस वक्त हमारी हुकूमत से तकलीफ़ है। वो अपने हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में चल रहे हैं। थोड़ी बहुत कभी कोई ऐसी बयानबाजी हो जाती है तो वो ख़त्म कर लेते हैं आपस में बैठ के। नकीबुल्लाह कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर ने सिंध हाई कोर्ट में अहम इंकशाफ कर दिया। डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि केस का अहम चश्मदीद गवाह लापता कर दिया गया। मुलजिमान बासर और ताकतवर रहे। अगर जमानतें मनसूख ना की गई तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस का अहम चश्मदीद गवाह लापता कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में पेश होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि राउंडवार समेत दीगर मुलजिमान बाअसर और ताकतवर अफसरान रहे। रिपोर्ट में जाए वक़्वा से अहम शवाहिद गायब करने का इंकशाफ भी हुआ। साथ ही कहा गया कि मुलजिमान गवाहों को डरा धमका कर बयान बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर जमानतें मनसूख ना हुई तो सब गवाहों के मुनर्रिफ होने का खदशा है। इंतहाई मौसर डिजिटल शहादतों से मुलजिमान को सजा मुमकिन है। अदालत से मुलजिमान की जमानतें मनसूख करने की सजा कर दी गई।
और अब आपको बताएं, कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेंजर्स और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके शाह लतीफ़ खल्दाबाद चौक के करीब फायरिंग से शख्स जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हबीब शाह के नाम से हुई, जिसकी जेब से कौमी रज़ाकार का कार्ड और प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। जाए वक़ुआ से 9mm के 3 खौल तहवील में ले लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। भत्ता खोर रेहान और माजिद समेत स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 9 मुल्ज़िमान और मुंशियात फरोश इमाम बख्श को गिरफ्तार करके मंशियात असला बरामद किया गया। मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शाहरा फैसल से पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स काशिफ और सुलेमान को गिरफ्तार किया। अबुल हसन असफानी रोड पर मुबैना मुकाबले के बाद पुलिस में जख्मी हालत में डाकू ताहिर को साथी समेत गिरफ्तार किया, जबकि जिला वस्ती से 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात के लिए थाने मुंतकिल किया। फैसलाबाद केडी टाइप कॉलोनी में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के हाथों गिरफ्तार 2 मुल्ज़िमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। कातिल कोई और नहीं, मोहल्ले के दुकानदार निकले। मुल्ज़िमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान मोहम्मद सलीम और जाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। वालिद का कहना है कि बेटी दुकान से दूध लेने गई, वापस नहीं आई। बच्ची इसलिए जो मुल्ज़िम है उसकी चाय की दुकान, बच्ची वहाँ से दूध लेने गई थी और वो बाकी पैसे जो उसने 10 रुपये कम दिए थे वो दोबारा लेने के लिए, उसके बाद बच्ची वापस नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। गुज़श्ता रोज लापता होने वाली लड़की की लाश फैक्ट्री से मिली थी। और अब आपको बताएं, रावलपिंडी में आतिशज़दगी के दौरान दुल्हन समेत 4 खवातीन की हलाकत के जिम्मेदार रेस्क्यू एहलकार निकले। पुलिस और जिला इंतजामिया की तहकीकाती रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 15 जनवरी को रावलपिंडी के इलाका सेटेलाइट टाउन में पेश आया अफसोसनाक वाकया। शादी वाले घर में गैस लीकेज से आग लगी, धुआं भरा और दुल्हन समेत 4 खवातीन दम तोड़ गयीं। वाकये की तहकीकात के लिए पुलिस और इंतजामिया की टीम बनी, जिसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन की हलाकत रेस्क्यू एहलकारों की गफलत और इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर से हुई। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू 1112 की 2 गाड़ियां वाकये के 21 मिनट बाद पहुंची। फायर ब्रिगेड की दोनों गाड़ियों में पानी 10 मिनट बाद ही खत्म हो गया था। खवातीन बालाई मंजिल पर थीं, लेकिन रेस्क्यू अमला वहां तक पहुंच ही न सका। कॉलेज के तलबा ने लाशों को बाहर निकाला। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रेस्क्यू हुकाम ने 21 गाड़ियां भिजवाने का दावा किया, लेकिन 6 का रिकॉर्ड न मिला और बकिया को भी वापस बुला लिया गया। गाड़ियों में टॉर्च, मास्क और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन किट ही मौजूद न थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर समेत तमाम अफसरान हकायक को छुपाते रहे। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। 4 सद्दा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कलदम तंजीम से वाबस्ता खतरनाक दहशतगर्द कारी आरिफ खान वल्द बाइंदा खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरिफ के खिलाफ थाना CTD मर्दान में 2 दहशतगर्दी की दफात में मुकदमा दर्ज हैं। नाकाबंदी के दौरान दोहरे कत्ल में मतलूब इश्तिहारी सैयदुल्ला वल्द सैयद आलम और सैयद आलम वल्द जरदीन भी गिरफ्तार हुए। दूसरी जानिब अपर औरंगज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया है।